अरे बाबूजी, ये लीजिए आपकी चाय। बहू, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि इस सफेद साड़ी में मेरे सामने मत आएगा। मुझे इसमें देखकर अच्छा नहीं लगता। अरे बाबूजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो मेरी ज़िंदगी में वैसे भी यही रंग बचा है, और उनके जाने के बाद ना मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई और रंग अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए मेरे लिए तो यही रंग सही है। बहू, जाने वाला तो चला गया, अब वो लौट के तो आएगा नहीं। और अभी तेरी उम्र ही क्या है? मुझे इस वेश में तुझे नहीं देखा जाता बेटा। और कोई होता ना तो वो छोड़ के चला गया होता कब का। लेकिन तू फिर भी मेरी सेवा कर रही है, यहाँ रह रही है, मेरी देखभाल कर रही है। इसलिए मैं तुझसे बार बार कहता हूँ, मैं तुझे इस वेश में नहीं देख सकता। अरे बाबूजी, छोड़िए ना। आप अपनी चाय पीजिए, मैं घर का काम कर लेती हूँ तब तक, ठीक है? सुन बहू, काम तो होता रहेगा, लेकिन तुझे मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। आज के बाद तू मेरे सामने ये सफ़ेद साड़ी पहन के नहीं आएगी। अरे हाँ बाबूजी, मैं चेंज कर लूँगी बाद में, पहले घर का काम ख़त्म कर लूँ। ठीक है, कर ले। चाय पी लीजिए। बाबूजी, आपका खाना, ये लीजिए। बहू, बेटा मैंने तुझसे कितनी बार मना किया कि मेरे सामने सफ़ेद साड़ी में मत आया कर, लेकिन तू मानती नहीं है, हैं? अरे तू मेरी बेटी जैसी है। अरे बाबूजी, मुझे पता है कि आपको ना ये रंग पसंद नहीं है, और आप चाहते हैं कि मैं ये रंग पहनूं भी ना। पर आप ही बताइए, मैं करूँ तो करूँ क्या? आपको तो पता है ना, जिसके लिए मैं संवरती थी, सस्ती थी, जिसके लिए मैं रंगीन कपड़े पहनती थी, और वो तो इस दुनिया में अब रहे ही नहीं। वो तो कब के मुझे छोड़कर जा चुके हैं। तो अब मैं क्या ही करूँगी अपनी ज़िंदगी में ये रंगीन कपड़े पहनकर? मैं तो चाहती हूँ कि मैं ज़िंदगी भर ना उनकी विधवा बन के रहूँ। और आपको तो पता है ना कि विधवा का तो एक ही रंग होता है, सफ़ेद। मैं उनकी विधवा बनकर रहने के तैयार हूँ। बहू, जब भी मैं तुझे सफ़ेद साड़ी में देखता हूँ ना, तो मुझे मेरे सीने पर एक ऐसा बोझ सा महसूस होता है कि जो मैं तुझे बता नहीं सकता। बेटा, जाने वाला चला गया, लौट के नहीं आएगा। वो भी तो मेरा बेटा था। लेकिन तुझे कितनी बार समझा रहा हूँ, तू समझती नहीं है। अरे अभी तेरी उम्र ही क्या है, बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी है। बाकी ज़िंदगी तू अब अच्छे से बिता। बाबूजी, मैं ना उनकी पत्नी थी, और अब मैं उनकी विधवा हूँ। और सच बताऊँ ना, तो अब मैं उनकी विधवा रहकर ना पूरी ज़िंदगी गुजार सकती हूँ। बहू, अब मेरी बात सुन ले। बहुत सुन लिया मैंने। तुझे मेरी कसम है, अगर तूने ये अगली बार मेरे सामने ये सफ़ेद साड़ी में आई तो। अरे बाबूजी, ये क्या कर दिया आपने? आप मुझे कसम क्यों दे रहे हैं? देखिए बाबूजी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ दी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, पर मैं आपकी बात नहीं मान सकती। ठीक है, अगर तू मेरी बात नहीं मानेगी ना, तो तू मेरा भी मरा हुआ अरे मुंह देख। बाबूजी, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलिए, भगवान के लिए ऐसा मत बोलिए। एक तो वो हम पहले ही छोड़कर जा चुके हैं, और अब आप भी ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है बाबूजी, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये कपड़े ना पहनूं, ये सफ़ेद रंग अपने शरीर पर ना रखूं, तो ठीक है, नहीं पहनूंगी आज से मैं। आप अपना खाना खा लीजिए, मैं चलती हूँ। जी अंकल जी, बताइए आपने मुझे कैसे बुलाया यहाँ पे? बेटा आयुष, जब से मेरा बेटा गया है, तो ये बहू बहू को इस रूप में देख के मुझे अच्छा नहीं लगता। जब भी वो मेरे सामने सफ़ेद साड़ी में आती है, तो मेरा मन विचलित हो जाता है। बेटा, वो हमारे घर की बहू तो है ही, लेकिन वो मेरी बेटी जैसी है। सही कहा बाबूजी, मेरी भी बहन है। मुझे भी बुरा लगता है उसे इस हालत में देख के, पर अब क्या कर सकते हैं। होने को जो मंजूर है, उसकी किस्मत में जो लिखा हुआ है
उसे वो भोगना पड़ रहा है। तुम समझाओ उसे कुछ। मैंने तो बहुत बहुत बार उसे समझाया कि मेरे सामने इस रूप में मत आया कर, लेकिन मानती नहीं है। क्या करूं बाबूजी, बहुत ज़िद्दी है, बचपन से ही ऐसी रही है और घर के रीति रिवाज के हिसाब से चलना उसे अच्छा लगता है। अब जब आप उसके पिताजी हैं तो आप उसे समझाएंगे, वो आपकी बातें समझेगी। मेरा समझाना तो बेफिजूल ही रहेगा। बेटा मैंने तो उसे बहुत समझाया, कई बार बताया, यहाँ तक कि मैंने उसे कसम भी दी कि मेरे सामने इस वेश में मत आया कर, लेकिन पता नहीं उसने क्या ठान लिया कि मैं तो अब बस उनकी विधवा बन के रहूँगी, और विधवा के लिए केवल यही एक वेश होता है। आयुष बेटे, वो अपने आगे की ज़िंदगी हंसी खुशी बिताए, इसलिए मैंने एक फ़ैसला लिया है। फैसला? हाँ, कैसा फैसला बाबूजी? बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा, उसे समझाना होगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि वो फैसला उसके लिए अच्छा है, उसकी ज़िंदगी के लिए अच्छा है, तो आप जैसा कहें, मैं आपके साथ हूँ। मैंने फैसला किया है बेटा, मैं उसकी शादी अपने छोटे बेटे से कराऊंगा, जिससे वो अपनी आगे की ज़िंदगी हंसी खुशी से बिता सके। पर बाबूजी, क्या ये सही है? ये समाज, ये दुनिया, ये लोग क्या कहेंगे? बेटा जब मुझे कोई परवाह नहीं तो मुझे समाज की क्या परवाह, और कोई मैं गलत काम तो कर नहीं रहा हूँ। उसकी पहाड़ जैसी आगे की ज़िंदगी कैसे कटेगी? ये पहल समाज को दिखाने के लिए मैं अपने घर से शुरू करना चाहता हूँ। बिल्कुल बाबूजी, आप जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। वैसे भी एक अकेली औरत का बगैर आदमी के बिना जीवन बड़ा मुश्किल होता है। आपने जो फ़ैसला लिया है, मैं उसमें आपके साथ हूँ, आपको जो सही लगे। और वैसे भी मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप मुझसे ज़्यादा, हमारे परिवार से ज़्यादा उसकी फ़िक्र करते हैं। आप उसके बारे में जो सोच रहे हैं वो सच में एक बहुत बड़ी बात है। मैं बुलाता हूँ उसे। मैं क्या बुलाता हूँ, जाओ तुम ही जाके समझाओ। नहीं बाबूजी, आप जो कहेंगे मैं आपके साथ हूँ, आपके फ़ैसले के साथ हूँ, पर आपका कहना ही ज़रूरी है, वो आपकी बात नहीं काटेगी। आप उसे बुलाइए, मैं भी उससे बोल दूँगा। खुशबू। हाँ बाबूजी, आई। अरे भैया, आप कैसे हैं? आप? मैं बढ़िया हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। बाबूजी तुझसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहते हैं। हाँ बाबूजी, बताइए। बहू, मैंने और आयुष ने एक फ़ैसला लिया है कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। दूसरी शादी? अरे बाबूजी, क्यों? और दूसरी शादी की क्या ज़रूरत है भैया? अरे अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, हैं? कैसे काटोगी अपनी आगे की ज़िंदगी? हम चाहते हैं कि आगे की ज़िंदगी तुम हंसी खुशी काटो, इसलिए हम दोनों ने मिलकर ये फैसला लिया है कि हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देते हैं। बाबूजी बुरा मत मानिए, पर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मुझे दूसरी शादी की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ अपनी लाइफ में। और बाबूजी, मैं आपको छोड़कर और इस घर को छोड़कर ना कहीं नहीं जाऊँगी। और वैसे भी उनके जाने के बाद ना आप मेरी जिम्मेदारी हैं, तो मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ अकेला? मैंने अपना फैसला सुना दिया है कि मैं कहीं नहीं जाने वाली। अरे तो तुझे जाने की कह कौन रहा है? ये घर छोड़ के तू कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। दूसरी शादी के बाद भी तू इसी घर में रहेगी, यहीं पर। कैसे? अभी तो आपने कहा कि तेरी शादी कर देते हैं कहीं और, तो फिर मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? मैं बताता हूँ। बाबूजी चाहते हैं कि तुम्हारी शादी रोहित के साथ हो जाए। रोहित के साथ मेरी शादी? अरे भैया, पर ये तो गलत है ना? बस, तुझे क्या लगता है, तू ज़्यादा समझदार है। बाबूजी ने जो फैसला लिया है तेरी भलाई के लिए, वो सही है, और मैं उनके फैसले के साथ हूँ। और मैं भी नहीं चाहता कि तू उनके फैसले को ठुकराए। अरे तू शुक्र मना, भगवान का शुक्रिया अदा कर, तुझे ऐसे ससुर मिले हैं, देवता समान, जो तुझे इस घर की बहू नहीं बेटी मानते हैं। अगर ऐसे ससुर
हर एक औरत को मिले ना, तो ये कुरूती, विधवा, ये सब समाज से ख़त्म ही हो जाएगा। मैं तो बहुत खुश हूँ। बाकी बाबूजी ने तेरी राय भी मांगी है। मेरा फैसला यही है कि तू बाबूजी के फैसले के साथ रहे, क्योंकि बेटा एक औरत का ये जीवन बगैर आदमी के गुजारना ना बहुत मुश्किल होता है। तो बस बाबूजी, बाकी आप जैसा अच्छा समझें, जो उचित समझें वो बता दें। तो बहू, तू मेरे फैसले के साथ है ना? जी बाबूजी, आप बड़े हैं, भैया भी मुझसे बड़े हैं। आप लोगों को जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बाकी बाबूजी, एक बात कहना चाहूँगा आपसे, वही छोटा मुंह बड़ी बात। क्या रोहित को ये रिश्ता मंजूर है? मैंने रोहित से पहले ही बात कर ली है, वो इस बात के लिए तैयार है। तो क्या आप उसे एक बार बुला देंगे, मैं उसे पूछ लूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। रोहित, रोहित बेटा। जी बाबूजी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, हमारी तुम्हारी जो बात हुई थी शादी के बारे में, जी बाबूजी। तो आयुष जानना चाहते हैं, तुम उसके लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। ठीक है बाबूजी, हम जल्दी ही शादी की तैयारी करते हैं। तुम क्या करोगे बेटा? हम करेंगे, हम दोनों मिलके करेंगे, ठीक है? खुशबू, खुशबू बेटे,